Welcome to Veer Teja Classes. नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नमाला 13.2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि दो सदिशों के परिमाण 4 और 5 इकाई हो तो उनका अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए, जबकि उनके मध्य का कोण क्या दिया हुआ है। पहला 60 है, दूसरा 90 है, तीसरा 30 है। तो कल हमने देखा था कि ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए का मापांक, बी का मापांक और cos थीटा। फर्स्ट देख लेते हैं हम क्या कि थीटा कितना है, इसमें 60 है और परिमाण आपको प्रश्न में दे रखा है कि पहले का जैसे ए मान लेते हैं, पहला उसका क्या है 4 और सेकंड बी है तो उसका है 5। ठीक है, तो अब इस सूत्र में रख देते हैं कि ए डॉट बी बराबर 4 इंटू 5 इंटू कोस 60 तो कितना हो गया कि 4 पंजे हो गए आपके 20 और कोस 60 आपका हो गया 1/2, यानी ए डॉट बी कितना आ गया, ए डॉट बी आ गया आपका 10। इसी प्रकार से आप कोस 90 और 30, ठीक है, यहाँ पे थीटा का मान 90 और एक बार 30 रख के और परिमाण आपका यही रहेगा, लेकिन थीटा का मान चेंज हो जाएगा। अब हम इससे आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि ए डॉट बी का मान ज्ञात कीजिए, जबकि ए सदिश व बी सदिश क्रम से आपको दे रखे हैं। क्रम से मतलब जो पहले है वो तो ए सदिश है और जो दूसरा है वो क्या है, बी सदिश है। तो क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 2 में पहला कि ए सदिश तो हमें दे रखा है 2ik प्लस 5 jk, 2ik प्लस 5 jk, और बी सदिश हमें दे रखा है 3ik माइनस 2 jk। तो इसका अदिश गुणनफल के दोनों सदिशों के बीच डॉट लगाते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इस दो सदिशों का अदिश गुणनफल। और अदिश गुणनफल में कल बताया है कि आई डॉट आई बराबर क्या होता है 1, यानी जब समान घटकों को आपस में गुणा करवाते हैं वो तो होता है 1 और अलग अलग कराते हैं वो होता है 0। ठीक है, तो 2ik प्लस 5 jk का डॉट प्रोडक्ट 3ik माइनस 2 jk के साथ में। ठीक है, तो पहले हम कराते हैं 2ik का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ में, तो आई डॉट आई तो हो गया 1, 2 3 कितने हो गए आपके 6। ठीक है, फिर 2 दूने हो गए आपके 4, लेकिन आई डॉट जे है यानी अलग अलग घटक है, तो ये क्या हो गया 0। ठीक है, तो प्लस 0। अब 5 जे है और यहाँ पे 3 आई है, तो जे डॉट आई अलग है तो क्या होगा ये भी 0, और 5 को 2 से गुणा किया 10, जे को जे से डॉट प्रोडक्ट करवाया था कितना हो गया 1, तो माइनस के 10। तो ए डॉट बी कितना आ गया आपका माइनस का 4। ठीक है, इसी प्रकार से आप आगे के 2 क्वेश्चनों को सॉल्यूशन करें। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सिद्ध करना है कि ए डॉट बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल ए मापांक का स्क्वायर और बी मापांक का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो दो सदिशों का अदिश गुणनफल होता है ए डॉट बी बराबर ए का मापांक बी का मापांक कोस थीटा। अब देखो क्वेश्चन में आपके वर्ग दे रखा है, तो इसका हम क्या कर लेते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करते हैं, तो ए डॉट बी का होल स्क्वायर बराबर ए मापांक का स्क्वायर बी मापांक का स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। समीकरण नंबर 1 कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर ए डॉट बी का होल स्क्वायर बटे ए मापांक का स्क्वायर बी मापांक का स्क्वायर।
ठीक है, तो हम जानते हैं ए डॉट बी बराबर ए का मापांक बी का मापांक कोस थीटा होता है। फिर हम दोनों तरफ वर्ग कर लेते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में स्क्वायर दे रखा है। अब हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल 1 होगा। तो समीकरण 1 नाम दे देते हैं इसको, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से। तो मान रखें तो ए डॉट बी का होल स्क्वायर बटे ए मापांक का स्क्वायर बी मापांक का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। बराबर का चिन्ह है समीकरण में तो तिरछा गुणा हो जाएगा। तो ये आपका जाएगा ए डॉट बी का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल ए मापांक का स्क्वायर बी मापांक का स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस सूत्र की सहायता से हम इस क्वेश्चन को सरल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि यदि दो बिंदु दे रखे हैं P और Q के निर्देशांक हैं 3, 4, 12, 9 हो तो कोण POQ का मान ज्ञात कीजिए जहां O मूल बिंदु है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया आपका कोण POQ। POQ O मूल बिंदु है मतलब इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0, 0 और P आपको दे रखा है 3 और 4 और Q आपको दे रखा है 12 और 9। ठीक है, तो आपको क्या कौन सा ज्ञात करना, POQ यानी ये थीटा POQ ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको OP सदिश और OQ सदिश चाहिए। तो OP सदिश बराबर क्या हो जाएगा, OP सदिश बराबर हो जाएगा P का स्थिति सदिश, P का स्थिति सदिश माइनस स्थिति सदिश माइनस O सदिश का स्थिति सदिश। ठीक है, तो हम इसमें से ये घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। OP सदिश क्या आएगा, 3 i कैप प्लस 4 j कैप। ठीक है, इसी प्रकार OQ सदिश बराबर Q का स्थिति सदिश माइनस O का स्थिति सदिश, Q का स्थिति सदिश माइनस O सदिश का स्थिति सदिश। ठीक है, तो इसमें भी वही है कि 0 में से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 12 i कैप प्लस 9 j कैप। तो आपके पास दोनों सदिश प्राप्त हो गए हैं। अब आपको इनके बीच का कोण ज्ञात करना है। तो कोस थीटा की जगह POQ लिख दो या फिर आपने थीटा माना है तो आप थीटा लिख सकते हैं। कोस थीटा बराबर OP सदिश डॉट OQ सदिश बटे OP सदिश का मापांक और OQ सदिश का मापांक। तो इन दोनों का मापांक निकाल लेते हैं कि OP सदिश का मापांक क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का हो गया 16, 25, 25 का रूट हो जाएगा 5। इसी प्रकार से OQ सदिश 12 का 144 और 9 का हो जाएगा 81। तो ये हो गए आपके 225, 225 का आपके हो जाएगा 15। ठीक है, तो ये दोनों मान यहाँ रख दो और एक आपको इनका डॉट प्रोडक्ट भी करवाना है तो यहीं करवा लो कि OP सदिश डॉट OQ सदिश कितना हो जाएगा। देखो 3 को 12 से 36 और I डॉट IO 1 हो जाएगा। तो 36 प्लस 9 चौके 36 कितने हो गए, 36 36 72। ठीक है, तो ये मान हम यहाँ रख देते हैं कि इनका डॉट प्रोडक्ट तो आया 72 और इन दोनों के मापांक है वो है 5 इंटू 15 यानी 72 बटे 75। अब देखो 3 के पारे से कट जाएंगे ये, तो कोस थीटा बराबर 24 3 72 और 25 3 75 यानी थीटा बराबर कोस इनवर्स 24 बटे 25, कोस इनवर्स 24 बटे 25 यानी जो कोण POQ का मान है वो कितना है, कोस इनवर्स 24 बटे 25। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि लेम्डा के किस मान के लिए सदिश लंबवत परस्पर लंबवत है। ठीक है, तो लंबवत कब होते हैं, जब A डॉट B क्या आता है, 0 आता है।
इसमें से एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं पहला कि ए सदिश है वो दे रखा है 2i प्लस 2i प्लस लेमडा जे प्लस के और बी सदिश हमें दे रखा है 4i माइनस 2j माइनस 2k। तो हमें अब लेमडा का मान निकालना है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कि ए डॉट बी बराबर 0, क्योंकि परस्पर लंबवत है, परस्पर लंबवत है। ठीक है, तो हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा देते हैं कि 4 दूने कितने हो गए आपके 8, और लेमडा को -2 से कराया माइनस का 2 लेमडा, और के को इससे करवाया माइनस का 2 बराबर 0। अब देखो मैंने सीधे करवाए हैं कि समान घटक से, अगर मैं i का j के साथ 0, i का k के साथ, वो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, मैंने सीधा लिख दिया कि i को i से करवाया डॉट प्रोडक्ट 1, j को j से 1, k को k से 1, क्योंकि अलग अलग घटक तो वो तो क्या हो जाएंगे आपके शून्य। ठीक है, तो -2 लेमडा बराबर 8 में से 2 गया 6 और उधर जाएगा तो माइनस का 6, यानी लेमडा का मान कितना आ जाएगा आपके 3, यानी लेमडा का मान जो 3 है उसके लिए दिए गए सदिश परस्पर लंबवत है। तो इसका सेकंड क्वेश्चन आप स्वयं करें। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, प्रक्षेप। तो प्रक्षेप पे क्या होता है कि प्रक्षेप है जैसे ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप क्या होगा, ए डॉट बी बटे बी का मापांक, ए डॉट बी बटे बी का मापांक, और बी का ए पर हो जाएगा तो नीचे आपके ए का मापांक आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं इस सूत्र की सहायता से कि सदिश 4i माइनस 2j प्लस k, यानी ए सदिश तो है कि 4i माइनस 2j प्लस k, और बी सदिश हम मान लेते हैं क्या दे रखा है कि 3i प्लस 6j माइनस 2k, माइनस का 2k। ठीक है, अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट वही a डॉट बी, तो मैं सीधे समान घटक का डॉट प्रोडक्ट करवा रहा हूं क्योंकि अलग तो क्या आ जाएंगे 0, तो 4 3 12, 6 2 12 और 2 कम 2, ये तो कैंसिल हो गए, तो क्या बचा ए डॉट बी माइनस का 2, और बी का मापांक कितना आ जाएगा आपका कि 3 का स्क्वायर तो कितना हो गया आपके 9, 6 का हो गया 36 और 2 का हो गया 4, यानी रूट में 49 जो किया जाएगा 7। ठीक है, तो ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप सूत्र में मान रख दें ए डॉट बी तो कितना है -2 और बी का मापांक कितना है 7। अब एक चीज यहां ध्यान देना कि प्रक्षेप हमेशा क्या होता है आपका धनात्मक, यानी इस पे मोड़ आ जाएगा कि ये हमेशा क्या होता है धनात्मक, तो इसका आंसर कितना आएगा प्लस का 2/7। ठीक है, तो ये आपके 6 क्वेश्चन हो गए। अब बाकी 5 क्वेश्चन और है वो हम आगे करते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि यदि ए सदिश बराबर 2i माइनस 16j प्लस 5k तथा बी सदिश बराबर 3i प्लस j प्लस 2k हो तो एक सदिश सी ज्ञात कीजिए और सिद्ध भी करना है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करे। ठीक है, तो एक तो हमने पहले पढ़ा है कि समकोण त्रिभुजों के शीर्षों का निर्माण करते हैं, अब इसमें भुजा का पूछा है तो हम त्रिभुज नियम बताया था मैंने आपको, क्या त्रिभुज नियम सी सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश, और समकोण त्रिभुज है तो समकोण का मतलब है 90 डिग्री का एंगल, यानी दोनों परस्पर क्या होने चाहिए लंबवत होने चाहिए, दोनों परस्पर लंबवत होने चाहिए। अब लंबवत होंगे तो क्या होगा कि ए डॉट बी बराबर अगर 0 हो तो दोनों सदिश परस्पर क्या होंगे लंबवत होंगे। ठीक है,
ठीक है। इसके बाद अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करते हैं कि ये शर्तें हमें पूरी करनी होगी, ठीक है। तो इसमें ए सदिश तो है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कि ए सदिश बराबर 2 आई कैप माइनस 16 जे कैप प्लस 5 के कैप, और बी सदिश हमें दे रखा है कितना कि 3 आई के प्लस जे के प्लस 2 के कैप। अब हम पहले निकालते हैं इनका डॉट प्रोडक्ट कि ए डॉट बी बराबर 2 को 3 से 6, 16 को 1 से माइनस के हो गए 16 क्योंकि माइनस है 1 में, और 5 2 हो गए आपके 10, यानी ए डॉट बी हमारा क्या आ गया 0। ए डॉट बी हमारा क्या आ गया 0। तो हम कह सकते हैं कि अतः ए सदिश लंबवत है बी सदिश पर, ए सदिश लंबवत है बी सदिश पर, इसलिए यह एक समकोण त्रिभुज है, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। और हमें एक सी सदिश ज्ञात करना है, तो त्रिभुज नियम से सी सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश। तो सी सदिश क्या आ जाएगा कि समान घटकों का योग कर दें, 2 और 3 कितने हो गए आपके 5 आई के, 16 में से 1 गया 15 जे केप, और 5 में 2 प्लस हो गया आपके तो 7 के केप। तो ये हम इस प्रकार से हमारा सी सदिश प्राप्त हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला, वो 0 आ गया, तो मतलब दोनों सदिश परस्पर क्या हो गए लंबवत, और लंबवत है तो मतलब वो एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो फिर हमने त्रिभुज नियम से सी सदिश को ज्ञात कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। दोनों परस्पर लंब सदिश है, मतलब ए डॉट बी क्या लाना है हमें 0 लेके आना है, ए डॉट बी क्या लाना है 0 लेके आना। तो क्या करेंगे कि दोनों तरफ इसके हम कर लेंगे वर्ग, कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब वर्ग करते इसका स्क्वायर होगा, तो कल मैंने आपको बताया है कि ए मापांक का स्क्वायर है तो उसको ए डॉट ए लिख सकते हैं, सेम चीज ही है। वैसे ही हम यहाँ करेंगे कि वर्ग करते ही क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर लगा देते हैं कि मापांक का स्क्वायर ए सदिश माइनस बी सदिश के मापांक का स्क्वायर। तो जैसे ही करेंगे तो इसको हम लिख देंगे ए डॉट ए, तो यहाँ पे लिख देंगे इसको ए प्लस बी डॉट प्रोडक्ट ए प्लस बी। इसी प्रकार इस तरफ ए सदिश माइनस बी सदिश का डॉट प्रोडक्ट ए सदिश माइनस बी सदिश के साथ में। अब इनका आपस में क्या करा लेते हैं, गुणा करा लेते हैं कि ए डॉट ए ये तो आपका हो गया ए स्क्वायर, ए का बी के साथ में ये हो गया ए डॉट बी, ठीक है, बी का इसके साथ में बी डॉट ए, और बी डॉट बी क्या हो गया बी स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए, और माइनस माइनस हो गया प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो आपके इनसे हो गया कैंसिल, इस तरफ ये हो गया 2 ए डॉट बी, और ये इस तरफ हो गया आपके माइनस 2 ए डॉट बी। अब मैंने सीधा इनको क्यों जोड़ दिया, क्योंकि ए डॉट बी और बी डॉट ए क्या है क्रम विनिमय गुणधर्म से बराबर है, किससे क्रम विनिमय से, ठीक है। अब ये साइड में आएगा तो प्लस, तो क्या हो जाएगा 4 ए डॉट बी, और उस साइड में क्या बचेगा 0। तो जब 4 को हम उधर भेजेंगे तो 4 को हम उधर पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो इति सीधम, यानी दोनों परस्पर लंब सदिश है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 4 बिंदु दे रखे हैं ए बी सी डी, और हमें बताना है कि ए बी तथा सी डी परस्पर लंब सदिश है। तो पहले हम देखते हैं ए बी, एक छोर आपका ए हो गया, एक छोर आपका बी हो गया, ठीक है। तो एक तो 3 2 4 है, 3 2 4 है ए तो, और बी क्या है 4 5 माइनस 1। तो हम ज्ञात करते हैं ए बी सदिश, ए बी सदिश ज्ञात करेंगे तो बी सदिश का क्या निकालेंगे स्थिति सदिश, उसमें से माइनस कर लेंगे ए सदिश का
स्थिति सदिश। ठीक है, तो घटा लो कि 4 में से 3 गया, 1 साथ में घटा गया आई के, 5 में से 2 कितने रह गए आपके 3 जे के, और -1 में से 4 कितने -5 के। ठीक है, 4 में से 3 1, 5 में से 2 3, और -1 -4 हो गया -5। ये आपके पास आ गया ए बी सदिश। ठीक है, इसी प्रकार सी डी सदिश कितना हो जाएगा, इसमें आप डी का स्थिति सदिश उसमें से माइनस हो जाएगा सी सदिश का स्थिति सदिश। ठीक है, तो डी का आपके पॉइंट दे रखे हैं कितने 6 3 और 2, सी का स्थिति सदिश जिसमें आपको सी दे रखा है 6 3 और 2, और डी दे रखा है आपके 2 1 0। ठीक है, तो वही कि डी का स्थिति सदिश वही होगा 2i के प्लस जे के प्लस 0 के। मैं सीधा यहां लिख देता हूं, 2 में से 6 गया -4 i के, 1 में से 3 -2 जे के, 0 में से 2 घटाएंगे -2 के। ठीक है, ये हमारे पास हो गया सी डी सदिश। अब हमें निकालना है कि ये परस्पर लंब है, तो इन दोनों का क्या कराएंगे हम डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट करवाएं तो 1 को 4 से -4 हो गए, 3 को 2 से 6 माइनस के, और 5 को 2 से प्लस हो गए क्योंकि दोनों माइनस के, प्लस के 10, तो क्या आ गया 0। तो हम लिख सकते हैं कि ए बी सदिश व सी डी सदिश परस्पर लंब है। ठीक है, हेंस ट्रू। ठीक है, इसी प्रकार से हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके दे रखा है कि एक ए सदिश डॉट आई केप, और इनटू में है इसके आई केप प्लस ए सदिश डॉट जे केप, इसके भी इनटू में है जे केप प्लस ए सदिश डॉट के केप, इसके भी इनटू में है के केप। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे इसकी राइट हैंड साइड लेने पर, जिसमें हम इस ए सदिश की जगह क्या रखेंगे कि माना ए सदिश बराबर ए आई केप प्लस A1 i केप प्लस A2 j केप प्लस A3 k केप। ठीक है, तो ए सदिश का यहां मान रख देते हैं। इसमें देखो पहले हम इसमें मान रखते हैं किसमें, ए सदिश डॉट आई केप इंटू आई केप, इसमें मान रखेंगे तो ए सदिश की जगह A1 i केप, ठीक है, A2 j केप और A3 k केप। इसका डॉट प्रोडक्ट है आई केप के साथ में, और बाहर इनटू में क्या है आई केप। देखो राइट हैंड साइड में हम पहले इसमें रख रहे हैं कि ए डॉट आई केप, ए और बाहर आई केप गुणा है, तो इस ए सदिश के साथ में, तो इस ए सदिश की जगह हमने रख दिया A1 i केप, A2 j केप और A3 k केप। ठीक है, अब हम इसका डॉट प्रोडक्ट करवाएं तो क्या आएगा, आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा A1, और बाकी देखो जे डॉट आई के डॉट आई क्या हो जाएंगे 0, तो A1 प्लस 0 और बाहर इनटू में क्या है आई केप। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा A1 आई केप। ठीक है, इसी प्रकार अब हम आगे बढ़ते हैं इस पे कि इसी प्रकार आ जाएगा ए डॉट जे केप गुणा में है जे केप, तो इसमें आपके देखो यहाँ जे आएगा और यहाँ भी जे है, तो यहां से क्या प्राप्त हो जाएगा इसका A2 जे केप। ठीक है, इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2, फिर लास्ट आपका देखो ए सदिश डॉट के केप इंटू में के केप। अब यहाँ पे रखेंगे ए सदिश की जगह तो ये आ जाएगा। ठीक है, डॉट में क्या है के केप है, आई की जगह यहाँ क्या है के, तो के डॉट के क्या हो जाएगा 1, बाकी तो 0 होंगे, और बाहर भी इसके क्या है के केप, तो यहां से हमें प्राप्त होगा A3 के केप, समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1
2 व 3 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो हमें राइट हैंड साइड प्राप्त हो जाएगी इससे, और इस तरफ क्या प्राप्त हो जाएगा कि हमें ये प्राप्त होगा जोड़ने पर a डॉट आई केप इंटू आई केप प्लस a सदिश डॉट जे केप बार इंटू में जे केप प्लस a सदिश डॉट के बार के केप जोड़ने पर बराबर में देखो इसमें तो था a1i, इसमें a2j और इसमें a3k केप, तो a1i केप a2j केप और a3k केप, और ये आपका हमने क्या माना है a सदिश, तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई, बराबर क्या है राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो हम इसका लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। सदिश विधि से हमें सिद्ध करना है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पहले हम इसको चित्र की सहायता से समझते हैं। पहले हम इसको चित्र की सहायता से समझते हैं। ये आपका चतुर्भुज हो गया, ये इसके दो विकर्ण हो गए, भुजाएं दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी भुजा को हम ए सदिश से निरूपित कर देते हैं, बी सी भुजा को बी सदिश से निरूपित कर देते हैं। ठीक है, और समांतर चतुर्भुज है तो ये ए सदिश है तो ये भी कितना हो गया आपका ए सदिश, ये बी सदिश है तो ये भी क्या हो गया बी सदिश। अब देखो इनकी दिशाओं को व्यक्त करते हैं। त्रिभुज नियम है कि त्रिभुज नियम में क्या है कि जब दो सदिश को किसी त्रिभुज की दो भुजाओं से निरूपित करें, किसमें एक ही क्रम में, तो त्रिभुज नियम आता है, तो इनका एक ही क्रम होगा। ठीक है, तो अब हम लिखने में क्या लिखेंगे कि माना, जो हमने पहले चित्र में लिखा है कि माना ए बी सदिश बराबर, तो हमने मान लिया ए, और बी सी सदिश बराबर हमने मान लिया बी, तो क्या होगा कि जो सी डी सदिश है वो भी क्या होगा ए सदिश, और ए डी सदिश क्या हो जाएगा बी सदिश। ठीक है, तो पहले हम त्रिभुज लेते हैं, कौन सा ए बी सी, के त्रिभुज ए बी सी में किससे त्रिभुज नियम से, त्रिभुज नियम से क्या होगा कि त्रिभुज नियम क्या बोलता है कि जब कोई दो सदिश को किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही क्रम में निरूपित करते हैं तो उन दोनों का योग तीसरी भुजा के बराबर होता है। तो यहाँ पे तीसरी भुजा कौन सी हो गई आपकी एसी, तो एसी सदिश हमें क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पे ए सदिश प्लस बी सदिश। ठीक है, ए सदिश प्लस बी सदिश। ठीक है, अब इसी प्रकार अब हम देखते हैं त्रिभुज कौन सा, कि हमें एक विकर्ण और लेना है, ये तो एसी होगा, दूसरा विकर्ण इसमें क्या है बीडी, तो ए बी डी में त्रिभुज, इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डी में, देखो त्रिभुज ए बी डी में क्या होगा, अब हम दिशा देखो इसकी इस तरफ है तो भुजा समान है तो आपको इसकी भी ऊपर होगी और इसकी इस तरफ होगी। तो अब देखो हम त्रिभुज ए बी डी ले रहे हैं तो इन दोनों की दिशाएं क्या है एक क्रम में नहीं है, अलग अलग है यानी विपरीत है। तो क्या होगा कि जो बीडी सदिश आएगा वो क्या आएगा आपका ए सदिश माइनस बी सदिश लिख दो, चाहे बी सदिश माइनस ए सदिश लिख दो। ठीक है, क्योंकि इससे उल्टा है, क्योंकि दोनों एक ही क्रम में नहीं है। इसको 1 नंबर दे देते हैं, इसको 2 नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, तो AC का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि वर्ग करने पर AC डॉट AC का स्क्वायर होगा, जिसको हम ए सदिश का स्क्वायर, ठीक है, उसको हम AC स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस वर्ग करके जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा कि AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर बराबर, अब देखो इसका वर्ग करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और a सदिश माइनस b सदिश का होल स्क्वायर क्या होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस प्लस वाले तो कैंसिल हो गए, तो बराबर में क्या बचेगा आपका
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो भुजाओं देख ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा वो ए बी स्क्वायर, बी वाले में बी सी। ठीक है, इसी प्रकार सी डी और ए डी का स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो हो गया ना कि दो विकर्णों का योग है वो त्रिभुज की भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने किया था वर्ग, आप एक बार इनका विस्तार करके लिख के फिर भी जोड़ सकते हो, मैंने यहाँ सीधा किया है। आप यहाँ पे इन दोनों का वर्ग करके ए सी का स्क्वायर बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश का स्क्वायर और सर्व समय का खोल देंगे, इसी प्रकार से माइनस वाली। ठीक है, तो फिर उनको वर्ग करके जोड़ दिया, जोड़ने पर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर आ गया। अब प्रत्येक का स्क्वायर है कि ए सदिश का स्क्वायर होगा तो ए बी का स्क्वायर होगा, बी का स्क्वायर है तो बी सी का स्क्वायर है, इसी प्रकार से सी डी और ए डी का स्क्वायर। तो क्या किया कि सर्वप्रथम हमने दो सदिश मान लिए, फिर हमने त्रिभुज नियम लगाया दोनों त्रिभुजों में, फिर वर्ग करके जोड़ दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी प्रश्नमाला 13.2 कंप्लीट। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे 13.3 और सदिश गुणनफल के बारे में। तब तक आप इनका एक बार फिर से रिवीजन करें। धन्यवाद।